Question number 5. Robin purchased an old car for rupees 73,500. He spent rupees 10,300 on repairs and paid rupees 2,600 for its insurance. Then he sold it to a mechanic for rupees 84,240. What was his percentage gain or loss? देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये कार कितने की परचेज की है इसने, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी। तो देखो, इतने की खरीद के लाया, इतने खर्च किए रिपेयर पर और इतने का इंश्योरेंस, तो टोटल उसको इतने रुपए की पड़ गई। ठीक है, तो आप इस बात को कैसे लिखोगे ये देख लो। आप कहना सॉल्यूशन और लिखना टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। तो कितने की पड़ी है, ये जो है ना, इतने की तो खरीद के लाया 73,500। रिपेयर में कितने दिए 10,300 और इतने का कराया है इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो क्या निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। मैं इधर रफ में ऐड कर रहा हूं, 73500, 10,300 और 2,600 ऐड करोगे तो 6,395 की 4 कैरी 1, 314 और 2 6 और 718, इतने रुपए की तो इसको ये चीज परचेजिंग आई है कार की। कितनी, 86,400। ये क्या है, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, इतने की तो वो परचेज करके लाया है। अच्छा, बेचा कितने का है, सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितनी है, तो वो क्वेश्चन में दे रखी है 84240, इतने रुपीस की उसने सेल की है। अब आप बताओ कि इसको फायदा हुआ या नुकसान। तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस दे रखा है ये और कॉस्ट प्राइस दे रखा है ये, और दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से। और जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, उस केस में हमें होता है लॉस। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला होता है क्या, सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो, लॉस के केस में होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वही लिखा है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितने का लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस ये रहा, टोटल कॉस्ट प्राइस ये रहा 86400। इसमें से माइनस करना है क्या, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ऑफ द कार क्या है, ये रहा 84240। इसको माइनस कर लो। तो देखो, इसमें से इसे माइनस करना है, मतलब इसमें से 84240 को माइनस करना है, 0। ठीक है, और 10 में से 4 गया 6 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, इतना बचा। ठीक है, अब ये आया क्या है, ये 2160 क्या आया है, ये लॉस आया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, उसने क्वेश्चन में कहा है गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज गेन या लॉस, तो गेन तो हुआ नहीं तो परसेंटेज गेन नहीं निकलेगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो आप लिखना क्या कि लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। कैसे, देखो ये रहा, लॉस के केस में लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ब्रैकेट में और परसेंटेज का सिंबल बाहर, तो वही हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, लॉस ये रहा, उसको लिखो ऊपर 2160 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था कार का,
वो ये था टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, तो उसको नीचे लिखो 86400 और मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का सिंबल ब्रैकेट के बाहर। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो अब मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, मैं क्या करता हूं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो मैं 4 से कट कर रहा हूं। 4 टू जा 8, 4 वन जा 4 और 4 सिक्स जा 24। इसको कट किया मैंने 4 की टेबल से, तो 4 फाइव जा 21 बचा, 4 फोर जा 16 और 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा से एक बार चेक करके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 4 से ये भी डिविजिबल है और 4 से ये भी डिविजिबल है। फिर से मैं 4 से कट कर रहा हूं, तो 4 फाइव जा 21 बचा, 4 फोर जा 16। इसी तरीके से इसको कट करो, तो देखो 4 की टेबल से मैंने कट किया, तो 4 वन जा 4, 1 बचा, 14 हो गया, 4 थ्री जा 12। ठीक है, और 4 फाइव जा 20। अब देखो इन दोनों को कट करो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कट हो रहे हैं कितने से, 27 टू जा 54 और 27 फाइव जा 135। ठीक है, तो कुल मिला के काटने के बाद ऊपर न्यूमरेटर में 5 बचा है और डिनोमिनेटर में 2, तो 5/2 परसेंटेज, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप क्या लिखोगे, 2 ऐसे ही, 1 2 टू जा 4 और 1 5, इतना परसेंटेज। कैसे निकाला मैंने, देखो 2 से डिवाइड करना है किसको, इस न्यूमरेटर को, तो 2 टू जा 4 और रिमाइंडर 1। जो रिमाइंडर होता है वो ऐसे ही आता है, जितने टाइम्स टेबल पड़ा वो यहाँ आएगा। ठीक है, देखो ये जो 2 है ना 5/2 में, उसका 2 एज इट इज, रिमाइंडर ऊपर और क्वेश्चन यहाँ, तो 2 होल 1/2 परसेंटेज, ये क्या है, ये लॉस परसेंटेज है। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।